नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत के बारे में, एक ऐसी नायिका जिन्होंने अकेले दम पर भारत में लाखों लड़कियों की किस्मत बदल दी। नाम है सावित्रीबाई फुले। अच्छा, एक सवाल है, अगर समाज को बदलना हो तो सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हथियार क्या हो सकता है? क्या वो सत्ता है, या पैसा, या फिर कुछ और? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सावित्रीबाई फुले की कहानी में ही इसका जवाब छिपा है। तो चलिए उनके इस सफर को हम 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे उनकी एक असाधारण शुरुआत। फिर बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खुला। इसके बाद हम जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलों का, किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर देखेंगे कि कैसे वो समाज सुधार की एक मशाल बनी, और आखिर में बात करेंगे उनकी उस अमर विरासत की जो आज भी हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनकी जिंदगी के पहले पन्ने से, और उनके पति ज्योतिराव फुले के साथ उनके रिश्ते से, जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में उनका जन्म हुआ, और जैसा कि उस जमाने में होता था, बहुत कम उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गई। लेकिन कहानी में जो असली ट्विस्ट आया वो तब था जब उनके पति ज्योतिराव ने उन्हें खुद पढ़ाने का फैसला किया। आप सोचिए, ये बस एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन इसी चिंगारी ने आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति की आग जलाई। और बस यही पढ़ाई, यही शिक्षा उन्हें एक ऐसे काम की तरफ ले गई जो उस वक्त के लिए एक इनकलाब से कम नहीं था, यानी लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना करना। साल था 1848। इस साल को ना भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो साल था, वो पल था जब सदियों पुरानी एक परंपरा टूटने वाली थी, जब सब कुछ बदलने वाला था। पुणे में एक जगह है भिड़ेवाड़ा। यहीं पर सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने वो कर दिखाया जिसकी उस दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। सोचकर देखिए, एक ऐसा समाज जहां लड़कियों को पढ़ाना लिखाना पाप समझा जाता था, वहां ये कितना बड़ा, कितना साहसी कदम रहा होगा। और इसी के साथ सावित्रीबाई फुले बनी भारत की पहली ट्रेंड महिला टीचर। पर यह सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, नहीं, ये तो आने वाली पीढ़ियों की लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए भविष्य के दरवाजे खोलने जैसा था। लेकिन जैसा कि होता है, जब भी कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता है, रास्ता आसान नहीं होता, और सावित्रीबाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें समाज के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। रोजाना पर्सनल अटैक्स हुए। एक बात कही जाती है उनके बारे में कि जब वो स्कूल जाती थीं तो लोग उन पे पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, तो वो अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर बदल सकें। लोग उनका अपमान करते थे, गालियां देते थे, लेकिन वो अपने साथ क्या लेकर चलती थीं? पढ़ाने का मजबूत इरादा, उनका संकल्प। आप बस कल्पना करके देखिए, स्कूल जाने के रास्ते पर हर रोज कीचड़, गोबर, पत्थर, गालियां और बेइज्जती। मतलब ये लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं थी, ये तो हर रोज की एक फिजिकल, एक इमोशनल जंग थी, जिससे वो हर रोज जीत रही थीं। और हाँ, सावित्रीबाई का काम सिर्फ एक स्कूल खोलने तक ही नहीं रुका। उनका मिशन, उनकी सोच क्लासरूम की 4 दीवारी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो पूरे समाज को बदलना चाहती थीं। देखिए उन्होंने क्या क्या किया। लड़कियों की शिक्षा तो थी ही, उसके साथ साथ उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी का समर्थन किया, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, जाति पाति और छुआछूत जैसी बुराइयों से लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने बेसहारा और शोषित महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स भी खोले। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ रही थी। और पता है, वो सिर्फ एक समाज सुधारक ही नहीं थी, वो एक बहुत ताकतवर कवयित्री और लेखिका भी थी। उनकी किताबें जैसे काव्य फूले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर, इनके जरिए उन्होंने अपनी कलम को भी बदलाव का हथियार बनाया। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव की, और उनकी कहानी का अंत भी उतना ही प्रेरणा देने वाला है जितना उनका पूरा जीवन था। ये उनकी सेवा और उनकी अमर विरासत की कहानी है। 10 मार्च 1897, इस दिन वो हमें छोड़कर चली गईं, और उनकी मौत की वजह वो भी उनकी सेवा की भावना ही थी। उस समय प्लेग की महामारी फैली हुई थी और वो मरीजों की देखभाल कर रही थीं, और इसी दौरान वो खुद भी इसकी चपेट में आ गई। मतलब सच में उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ दूसरों की सेवा की, और उनके इसी असाधारण काम के लिए उन्हें एक उपाधि दी गई, नारी शिक्षा की जननी, यानी द मदर ऑफ विमेन्स एजुकेशन।
और ये टाइटल उनके काम को, उनकी पूरी जिंदगी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। आज भी उनकी लेगेसी जिंदा है और उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। वो आज महिला अधिकारों का, शिक्षा की ताकत का और सामाजिक बराबरी का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत देता है। तो याद है वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था कि समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सावित्रीबाई फूले की पूरी जिंदगी, उनका पूरा काम हमें एक साफ और दमदार जवाब देता है, और वो जवाब है शिक्षा, एजुकेशन। यही वो रोशनी है, वो मशाल है जो अज्ञान के हर अंधेरे को मिटाकर एक बेहतर कल का रास्ता दिखा सकती है।